नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चली आप लोगों की पढ़ाई? वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सबका बहुत-बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। अमृता, प्रिया, रिया, अमित भाटी, अभिषेक बोहरा जी, सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज ये पहली क्लास है और आप सब लोगों से परवेज साहब, विजय रतन भैया कैसे हैं आप? वेलकम। प्रतीक बाबू, सबका स्वागत है। सुधांशु रंजन, ठीक है, भानु जी, ठीक है, संगीता, शकुल शर्मा जी, बहुत-बहुत स्वागत है। बदेवा साहब, उत्कर्ष। और अभी से ही ये जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, तो देखिए मैं इसके पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा सेशन है एंशिएंट हिस्ट्री का। फिर इसके बाद ठीक मिडवल हिस्ट्री भी आपके लिए स्टार्ट हो रही है और मिडवल हिस्ट्री के ठीक बाद आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आप लोग देखिए, कभी भी जीएस पढ़ने की यदि बात करें, आज ये आपकी पहली क्लास है। जीएस में आपको 4 चीजें पढ़नी होती है। एक तो आपका हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी प्लस साइंस। आपको ये 5 चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन सभी पांचों चीजों का करंट में क्या मुद्दे चल रहे हैं उनको भी पढ़ना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर, ठीक है। इन्हीं के साथ हम लोग क्या पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ना होता है। तो मैंने जो आपको सेशन खास करके जो आपके अपकमिंग एग्जाम है उनको टारगेट करके बनाए हुए हैं, ठीक है। अंजलि कह रही है सर आप 5 बजे क्लास कर दो। बेटा मैं कोशिश करता हूँ, अभी तो यू आर, ठीक है। थैंक यू वासवी जी, ठीक है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इतने, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे सिर्फ पहली बार सुन रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा, भानु आप नए हैं, ठीक है। आशी, ठीक है। अवस्थी जी, आप भी, अवस्थी नाम है इनका, अवस्थी, आप भी नहीं है, ठीक है। रक्षित, ठीक है। आशीष यादव, कंचन, बहुत से लोग नए हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। पुराने अपना नाम मत लिखें। अमन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। स्नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रागनी पटेल, आपका स्वागत है। सर मैंने आपकी बहुत रिकॉर्डिंग देखी है। अच्छा, वंशिका सक्सेना, रिकॉर्डेड बहुत ली है, लाइव क्लास अभी आई हैं। अच्छा, भानु कह रहे हैं हमने आपकी स्पेशल क्लास देखी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब से आप सब लोग मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे, क्या मैं यकीन करूं आप सब पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको ऑनलाइन में एक भरोसा सबसे बड़ा यही होना चाहिए कि यदि आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं तो मैं जीएस आपका आसान बनाऊंगा। लेकिन एक भरोसा आप मुझे भी दें, एक वादा आप मुझे भी करें कि आप लगातार मेरी क्लास में रहेंगे, ठीक है। लगातार आप क्या रहेंगे, मेरी क्लास में रहेंगे। यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मैं उतनी बढ़िया से तैयारी आपकी जीएस की नहीं करा पाऊंगा। समझ रहे हैं ना? क्लियर? समझ रहे हैं आप सब लोग? कोई दिक्कत यहाँ पे? और ये आज जो है, आज का जो हिस्ट्री का सेशन है उसके ग्रुप का लिंक है। जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए जो पुराने वो ज्वाइन ना करें, जो नए हैं सिर्फ वही ज्वाइन करें, क्योंकि सारे ग्रुप फुल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री के लिए एक ग्रुप बना दिया है कि हिस्ट्री के बैच जो है उसके लिए, ठीक है सर। सर आपका साथ और हमारा विकास। देखो बेटा, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद हमेशा हिस्ट्री की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप देखो ज्योग्राफी में सारे रिवर सिस्टम को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, हर लोकेशन को आप पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको उसके बाद हिस्ट्री की तरफ बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे हिस्ट्री में मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। और उसके बाद मैं आपको मिडवल हिस्ट्री का कोर्स लेकर आऊंगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी। और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के कोर्स के बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, ठीक है। इसी क्रम में पढ़ाऊंगा। जब आपका हिस्ट्री मॉडर्न में खत्म होगा तो आपने देखा होगा कि भारत से जब अंग्रेज जाते हैं तो भारत का संविधान बनता है। यहीं से आपकी पॉलिटी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर पॉलिटी के बाद जैसे ही आपने देखना देश आजाद होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं, आपके प्रेसिडेंट बनते हैं। और उसके बाद हमारे देश में 5 ईयर प्लान आते हैं, मतलब इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम साइंस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा जीएस पढ़ने का ये तरीका होगा। मैं कंप्लीट जीएस आपको पढ़ाता हूँ, मेरे आप इंडिविजुअल कोर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत ही जल्दी होगा बेटा। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका नेक्स्ट मंथ में पूरे के पूरे 5-6 कोर्स लगातार आएंगे। सर आपकी क्लास में ऐसा लगता है सारे के सारे फैमिली मेंबर हैं। हाँ, हम हैं ही, ठीक है। बहुत ही दिल लगा के पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सेशन है, बहुत शांत रहिएगा। और पहले सेशन के बाद आप लोग जाइएगा नहीं, ठीक है। आपको कंटेंट पीडीएफ में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो बुरा मत मानिएगा। मेरे पढ़ाने के तरीकों को समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यदि नोट्स बना सकते हैं तो बनाए, नहीं बनाना है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सर मुझे आपसे पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद है। थैंक यू रागनी, ठीक है। चलिए
सर ज्योग्राफी की बात दूसरी बार ये भी पढ़ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जो लोग नए हैं वही इस हिस्ट्री के बैच कोर्स को, इस ग्रुप को ज्वाइन करें। शांत हो जाए, बिल्कुल शांति से पढ़ाई करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में यदि हम किसी भी बारे में हिस्ट्री जाननी हो, जैसे मान लो अभी हमारे बीच में अर्पित हैं, अर्पित शिवहरे या स्वाति राजपूत हैं या नैना कोयले हैं, ठीक है, और इनको हमने बोला कि आप अपना इतिहास बताइए, तो आप अपने बारे में जो भी आपका बीता हुआ अतीत है वो सब आपका इतिहास होगा। तो मतलब इतिहास का सही मतलब क्या होता है, जो भी आपके जीवन में बीत चुका है वो उस कालखंड को इतिहास बोलते हैं। ठीक है, आप सबका इतिहास होता है और हमारा भी इतिहास होगा और इस देश का भी इतिहास होता है। उसी प्रकार से इतिहास के अध्ययन को ये माने, ठीक है, जिसको आप लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, अतीत में घटी हुई घटनाएं। ठीक है, जो पास्ट में बीत चुका है वही क्या होता है, इतिहास होता है जनरली। ठीक है, इतिहास से लोग क्या सीखते हैं कि इतिहास से आदमी भविष्य को सीखता है कि जो पास्ट जो भी इवेंट हैं आपके जीवन के, वो सारा कुछ आपके जीवन का इतिहास है। पास्ट इवेंट जो भी आपके जीवन में अतीत में हुई घटनाएं हैं वो सारा का सारा क्या है, इतिहास है कि नहीं। ऋषि का इतिहास क्या होगा? तो सभी वो उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास का मतलब हिस्ट्री कहते हैं, जो भी आपके जीवन में घटा हुआ है, जैसी भी घटनाएं अच्छी हैं या बुरी हैं, ठीक है, वो सारा कुछ क्या है, हिस्ट्री है आपके जीवन का। यदि हम बात करें ये देश के संदर्भ में, अतीत में घटी हुई घटनाओं को ही हम निकालेंगे। यदि हम देश के संदर्भ में, तो इंडिया के इतिहास को हम कैसे निकालेंगे कि एक देश है इंडिया, उसका इतिहास कैसे है इंडिया का। इसको सुविधा के दृष्टिकोण से हमने 3 पार्टों में बांट दिया, अलग अलग कालखंडों में बांट दिया। कौन कौन से कालखंड में, तो आपने बताया मैंने आपको कि एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। सिर्फ समझना, आज पहली क्लास है, सिर्फ मुझे समझना मिडवल हिस्ट्री। जब ये चीजें आपको समझ में आएंगी ना, पूरे इतिहास के फैक्ट याद होने लगे, और फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री। हमने अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास को जानने के लिए, किसी देश के अतीत को जानने के लिए 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, यहां पर हम जो पढ़ाई करने वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई करने वाले हैं, सबसे प्राचीनतम इतिहास। तो सबसे प्राचीनतम इतिहास की तरफ जब जाएंगे आप, तो सबसे पहले तो एक कालखंड आपको सुनाई देता है कि आदमी ही था सबसे पहले, मानव ही कैसे बना। जैसे आप देखेंगे ये मानव का जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बना, यहां तक आज जो आप सीधा चलते हैं, ये आदमी कैसे बना, पहला तो यही प्रश्न उठता है। ठीक है, कि भाई ये जो ह्यूमन है ये कैसे इतना डेवलप हुआ। हाँ, हिंदी में भी बताऊंगा सर, हिंदी भी। ठीक है, तो यही एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि अरे ये इसका, इस आदमी का, हम लोग पूर्वज, हमारा पूर्वज ऐसा था, फिर ऐसे चलने लगा, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये देखो कितना स्ट्रांग हो गया। ठीक है साहब, ठीक है, तो हम लोग, हाँ, ये पूरे एज क्रम को हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन कैसे डेवलप हुआ। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करें तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? एंशिएंट हिस्ट्री भी अपने आप में 3 भागों में बटी हुई है। सुनना, यहाँ पर एक हिस्ट्री को बोलते हैं बेटा प्री हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, प्री हिस्ट्री। दूसरी हिस्ट्री यहाँ पर होती है, आपको ध्यान देना यहाँ पर, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बाद प्रोटो हिस्ट्री। 3 भागों में यहाँ पे कालखंड में। अभी मैं टाइम डेट नहीं लिख रहा, वजह इसकी है कि बहुत ही पिछले समय की बात मैं कर रहा हूं। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, तुम लोग फोटो देखकर भावुक हो गए कि हम ऐसे दिखते थे। हाँ, हम ऐसे ही दिखते थे, हमारे पूर्वज हैं ये। कुछ लोग भावुक हो गए फोटो देख करके। हाँ, चैट ऑफ रहेगी, बिल्कुल अब शांति से पढ़ो। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरी हिस्ट्री क्या आएगी, हिस्टोरिक। हिस्टोरिक की राह। हम एंशिएंट हिस्ट्री जो है, प्राचीन भारत को इस तरीके से पढ़ेंगे, इन 3 पार्टों में पढ़ेंगे। यदि आपसे पूछा जाए प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्री हिस्ट्री को हिंदी में याद रखना यहाँ पर बेटा, जो हिंदी वाले स्टूडेंट, सिर्फ बात समझना आप लोग, प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। यदि आपसे कहा जाए, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो प्री हिस्ट्री को बोलते हैं। इस काल की विशेषता क्या है, पहला पॉइंट आपके दिमाग में, कि आखिरकार इस जो ये मतलब प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या होता था। उस कालखंड की जानकारी के लिखित साधन नहीं मिलते। रुक जाओ बेटा, वो भी बताऊंगा, फादर ऑफ हिस्ट्री बताऊंगा, रुक जाओ। ऐसा बेटा, वो भी बताऊंगा, हिस्ट्री के पिता कौन है। अभी तुम समझो ना, मैं बेटा वही स्टेप में चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आया, शांत रहना आप लोग। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसे कालों को कहते हैं, ठीक है,
ऐसे कालों को बोलते हैं जब क्या था, यहाँ पर पूर्णतया कोई भी जानकारी का अभाव मिलता है। यहाँ पर सिर्फ जानकारी हमें किस चीज से मिलती है, तो स्टोन से मिलती है, स्टोन, ठीक है, पत्थरों से जानकारी मिलती है कि यहाँ का आदमी कितना आधुनिक था, ठीक है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल में हमें जानकारी किससे मिलेगी, पत्थरों से मिलेगी। और इसी कालखंड में हमें मिट्टी के बर्तन, ठीक है, वो सारी जानकारी हमें जितना भी इनके जीवन की जानकारी स्टोन और फोजिल से प्राप्त होती है। फोजिल से मतलब जितनी भी जानकारी मिलेगी या तो पत्थर से, पाषाण से, या तो जीवाश्म से हमें जानकारी मिलेगी कि इस समय आदमी कैसा था। कोई भी लिखित साधन इस समय का नहीं मिलता है। वहीं पर प्रोटो इतिहास जो है, इसके इतिहास को आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें स्टोन एज पढ़ेंगे, ठीक है, एक एज पढ़ेंगे इसमें, स्टोन एज। और जब हम प्रोटो हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रोटो को, तो आप लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। हिंदी वाले तो सुन ले यहाँ पर, इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। सिर्फ सुनना यहाँ पर, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आद्य ऐतिहासिक काल, इस कालखंड में लिखित चीजें तो मिली हैं, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड जो है, ठीक है, हाँ, लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो इसको, ठीक है। इस काल में क्या होता है, आदमी के लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके, ठीक है, जो भी लिखा मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो इस कालखंड को हम किस रूप में जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो सिंधु सभ्यता, जिसको आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसको आप लोग सिंधु सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसके कालखंड को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ वैदिक इरा को पढ़ेंगे। वैदिक इरा में एक कालखंड को पढ़ेंगे यहाँ पर, ऋग्वैदिक इरा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंधु और वैदिक संस्कृत का अध्ययन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन जैसे वेद आ जाएंगे तो उनको पढ़ने का, पढ़ाई का करने का क्रम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक कालखंड में कुछ चीजें लिखी तो पाई गई लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पर कुछ भी मिला है, उसमें कुछ चिन्ह बने हुए हैं, ऐसे सिंबॉलिक है, ऐसे कुछ बना हुआ है, इसका मतलब कोई आज तक समझ नहीं पाया। समझ गए ना साहब? हाँ, ऋग वैदिक के बाद लेटर वैदिक में लोग पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर वैदिक इरा के बाद जो लेटर वैदिक इरा आती है, वहां पर लोग पढ़ने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे शुरुआत होती है तीसरे कालखंड की, और इसको बोलते हैं हिस्टोरिक इरा। हिस्टोरिक इरा का मतलब होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है बेटा, रिटन में मिलती है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। रिटन में मिलती है, रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और क्या है, उनको पढ़ा भी जा सकता है, रिलेबल भी है, ठीक है। रिटन भी है, कोई भी स्क्रिप्ट या आपको रिटन मिल जाती है और उसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। इस कालखंड में, इस कालखंड में आप पूरे भारत का इतिहास देखेंगे। जैसे इस कालखंड में आप बौद्ध और जैन ग्रंथों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप महाजनपदों के काल को देखेंगे। रिटन एविडेंस यहाँ पर मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए रिटन एविडेंस किस समय मिलता है, तो रिटन एविडेंस के साथ साथ यहाँ पे क्या है, रीडेबल भी है, पढ़ा भी जा सकता है। हाँ, राज तरंगिणी जैसी बुक मिलेंगी, ये किताबें जो होंगी आपसे पढ़ी जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये सारी बुक्स जो होंगी आपको पढ़ सकेंगे। तो ये इतिहास जो है, मैंने वहां पर बताया किस इतिहास किसे बोलते हैं, हिस्ट्री किसे बोलते हैं। इस हिस्ट्री उसे बोलते हैं जो भी अतीत में घटी हुई घटनाएं हैं, वो सारा कुछ क्या है, इतिहास है। यदि हम भारत के संदर्भ में इतिहास को जाने तो 3 भागों में बांटते हैं। प्री हिस्ट्री, एक ऐसा काल जहां पर कोई भी साक्ष्य के नाम पर जानकारी का पूर्णतः अभाव है, वहां के रहने वाले लोगों के पत्थरों के औजार और यहाँ पर जीवाश्म, उससे हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर अभी जो पढ़ने वाले हैं, इसका नाम देंगे हम लोग पैलियोलिथिक इरा। यदि आपसे पूछा जाएगा पैलियोलिथिक, यदि आपसे कहा जाएगा पैलियोलिथिक इरा जो है, जिसको आप पाषाण काल कहते हैं, इसी काल को हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज इसी को शब्दों में बोलते हैं, ठीक है। वेदांत बाबू आप बोलिए, जो भी डाउट है, डाउट बोलिएगा। सर आप आज तक मुझे क्यों नहीं मिले? अरे हरजोत सिंह साहब, आराम आराम से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं पीडीएफ में नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परेशान मत होना, कल मिल जाएगी आपको पीडीएफ। आज मैं लेकर नहीं आया, आज मुझे अपने तरीके से। तो किसी भी, हमने यहाँ पर बांटा कि किसी भी देश का इतिहास, लेकिन भारत जैसे बड़े देश का इतिहास, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न आधुनिक भारत में बांट दिया। हमने प्राचीन भारत को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? एक प्री हिस्ट्री, एक ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी हमें पत्थरों से पता चलती है, जीवाश्म से पता चलती है। वहीं प्रोटो हिस्ट्री में उसकी जानकारी हमें वहां की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पता चलती है। रिटन एविडेंस तो मिला है लेकिन नॉट रीडेबल है। रिटन तो मिला है इस काल में लेकिन नॉट रीडेबल है। रिटन मिला लेकिन रीडेबल नहीं है, ठीक है, रीडेबल नहीं है, पढ़ा नहीं जा सकता।
नॉट रीडेबल, मतलब कि जो ये आद्य इतिहास है इस काल में जो भी लिखित मिला है वो पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि सिंबॉलिक लिखा मिला है, उसकी स्क्रिप्ट को, उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है साहब, यहाँ पे हिस्टोरिक जो इतिहास होता है इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। जब आपको मैं बताऊंगा कि इस बुक में इस काल का इतिहास मिलता है तो इसको बोलूंगे ऐतिहासिक काल, मतलब जो भी मिला है वो रिटन में मिला है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के पहले कालखंड में, और जिसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री, जहां पर सिर्फ अंदाज पे इतिहास आप लोग बात करेंगे, बड़ा मजेदार लगेगा आपको। ठीक है, अंदाज पे इतिहास, जो आपको सबसे टफेस्ट चैप्टर लगता है, जिसको आपको कोई पढ़ाता नहीं है, मैं वहीं से इतिहास शुरू कर रहा हूं, अंदाज पे इतिहास। ठीक है, और वो कैसे अंदाज पे, पत्थरों के अंदाज पे। चले, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हाँ पूरा का पूरा अंदाज पे चलेगा इतिहास, आपको अंदाज पे लगेगा कि हाँ सही कह रहे हैं सर, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो इतिहास है इसको कैसा इतिहास है, यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो पूर्णतः अभाव है, कुछ भी ऐसा प्रमाणित नहीं मिला है कि बात सही है। हाँ, रामायण और महाभारत यहाँ पर है बेटा, हिस्टोरी की राह में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक अलग अंदाज में इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, मैपिंग भी देखेंगे, परेशान मत होना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ऐसे इतिहास को पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक ऐसी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं भारत के संदर्भ में, एंशिएंट हिस्ट्री, सबसे प्राचीनतम इतिहास। और सबसे प्राचीनतम इतिहास में हमने जाना, एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीनतम इतिहास में हमने जाना एक कालखंड, उसका नाम है प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के प्री हिस्ट्री, जहां पर कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता और सिर्फ अभाव है। ठीक है साहब, हर साक्ष्य का। लेकिन यहां पर एक बात देखना, जब वो हिस्टोरिक एज आती है इतिहास के बारे में, ठीक है, इतिहास का जो अर्थ निकल के आता है कि ऐसा निश्चित हुआ है, और जो इतिहास के फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, इस विषय के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त हुई, तो आपको यार ना फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, राइट आंसर दें। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, राइट आंसर दें। बिल्कुल सही यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही, हेरोडोटस को कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन ये याद रखना कि पूरी दुनिया पे जो इतिहास है, इतिहास को पहचानने वाला कि एक विषय है जो कि पुराना विषय है, जैसे हमारे बारे में कुछ हमने विषय का नाम दें कि मेरा बचपन कैसे बीता, तो वो मेरा इतिहास है ना। ठीक है, तो वो जो इतिहास होगा, ठीक है, तो उसकी जानकारी इसने, हेरोडोटस ने कहा कि यदि पुरानी बातों को हम निकालते हैं, तो हेरोडोटस ने अपनी एक बुक लिखी और उसका नाम दिया इसने क्या, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, तो यहां से पता चला कि अरे पुराने जीवन का भी इतिहास होता है, ये इसकी बुक है, हेरोडोटस की बुक है ये। ठीक है, हिस्टोरिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है सर, इसको पकड़ के मारना है क्योंकि इसने हमें फंसा दिया। अरे हिस्ट्री बड़ा मजेदार विषय है यार। अब तुम ये बताओ, तुम अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखते हो? तुम्हारे जीवन में जो भी घटे हुई घटनाएं वो इतिहास है, वो यदि नहीं होता तो एक विषय कितना खूबसूरत है। वैसे हम देश का इतिहास पढ़ रहे हैं, कितना विषय खूबसूरत है। बताओ, कह रहे हो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था। बताओ, खोज खोज के निकाल देंगे तुम्हें बचपन में कब किसने मारा था, स्कूल में कितने बार तुम्हारे डंडे पड़े, तो वही तो तुम्हारा इतिहास है। ये किसको देख करके तुम दिन में मुस्कुराया करते थे, इंटर पढ़ने समय कब तुम साइकिल घुमाया करते थे, ये सब तो इतिहास है तुम्हारा। हाँ, अब तुम्हारा इतिहास ऐसा ही है तो अब क्या करेंगे, देश का इतिहास ऐसा है, थोड़ा सा पत्थर वो वाला, तो समझे ना उस चीज को। तुम्हारा एक अलग ब्यूटीफुल इतिहास होगा। सर मुकाबला नहीं हो रहा, राम बाबू जल्दी ही होगा, एक्चुअली में तबीयत आज गड़बड़ है मेरी थोड़ा सा। ठीक है, सर कह रहा यादें ताजा हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ, प्री हिस्ट्री, एक ऐसा इतिहास जो कि पत्थरों पे देखा गया है। ठीक है, प्री हिस्ट्री को हमने हिंदी में क्या बोला बेटा, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, यहां से शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री पढ़ने की। भारत के प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, इस इतिहास के संदर्भ में मानव का उद्भव सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस कालखंड में मानव कैसे आया उसको जानना जरूरी है। आपको बता दें, जो धरती पे मानव है, ठीक है, हाँ, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन जो है, जो उद्गम है इसी कालखंड में, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न आ चाहिए कि आदमी कैसे आया था धरती पे, धरती पे आदमी कैसे आया। सर अपना ध्यान रखें, हाँ मैं जरूर ध्यान रखता हूँ बेटा अपना। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ मानो, तो यहाँ पे यार लगभग 48 अरब ईयर, ठीक है, अरब वर्ष की बात कर रहा हूँ। अरब का मतलब क्या होता है, ट्रिलियन ईयर। ठीक है, यदि आपको यार 48 अरब, ठीक है, ईयर, मतलब कि कम से कम 48 वर्ष पुरानी कहानी है कि आदमी आया था। अंदाज पे सिर्फ इतिहास, बिलियन नहीं बेटा, ट्रिलियन होगा ना यहाँ पर, बिलियन नहीं, 48 ट्रिलियन। ठीक है, ट्रिलियन ईयर एगो ये आदमी यहां पर पृथ्वी पे आया। सर एक लड़की आज क्लास में हेल्प की बोल रही थी,
उसके फ्रेंड को, भाई को ब्लड कैंसर है। सर प्लीज हेल्प दैट गर्ल, सर कुछ कीजिए यार। मैं इस समय बता दूं, मैं तुम्हें सच्चाई अपनी आत्मा की बता रहा हूं, मैं जितना हो रहा है लोगों की हेल्प कर रहा हूं। इतने लोग यार बीमार आ रहे हैं, इतने लोग। मैं तुम्हें बता दूं इस समय कोविड आपदा में मैं मैं बताऊं बहुत ज्यादा मेरे खुद के स्टूडेंट इतने हैं, मैं लगातार हेल्प कर रहा हूं जितनी मुझसे हो पा रही है। बहुत समस्या इस समय, बहुत, मतलब कि मैं बता दूं मैं खुद परेशान हो गया हूं। और पता है मेरी तबीयत खराब होने की वजह यही है कि मैं सोच सोच के टेंशन में आ गया। नहीं ऐसा नहीं बेटा कि मैं हेल्प नहीं, मैं सुन करके घबरा रहा हूं। ओके ओके स्वाति, लौंग हल्दी और उसका, बहुत लोगों की तबीयत खराब है। मैं क्या बताऊं, मेरे मेरे यार नोन लोगों में तब इतना ज्यादा भर्ती हैं हॉस्पिटलों में, इतनी टेंशन है क्या बताएं। सर मेरी मामा जी एक्सपायर कर गए। और साहब कोई बात नहीं है, अब क्या करें, कुछ कोई शब्द ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। भगवान उनको आत्मा को शांति दे, और क्या ही बोले। इतनी बुरी आपदा है ये, मैं क्या बताऊं, मैं इतना मन से दुखी हूं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। बस दुख है अंदर, बस कसोसा हुआ जिसको कहते हैं, निकल भी नहीं सकते। ठीक है, अब सौरभ भैया हमारे जो कह रहे हैं उस काम पे हम फोकस होते हैं। ठीक है, हम पढ़ाई पे फोकस होते हैं। वो जो भी होगा मुझे आप जरूर कांटेक्ट करने के लिए बोलिएगा, जहां से जो संभव मदद होगी मैं करूंगा। ठीक है, आप उसको बोल दीजिए एक वो ग्रीवेंस रेडिएशन में जाकर के थोड़ा बहुत और भी जगह मदद के लिए मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ओरिजिन ऑफ वुमेन। ठीक है, 40 ईयर पहले आदमी का उद्भव हुआ। ठीक है, आदमी जो आया, आपको यदि पूछा जाए कि जीवों के आने के क्रम में, ठीक है, बिलियन है बेटा, ओके 48 बिलियन ईयर, अरब का मतलब बिलियन ही आ जाएगा, 48 बिलियन, मुझे भी यही लग रहा है, बिलियन ईयर। ठीक है, एगो की बात है कि आदमी धरती पर आया। ठीक है, सुनना यहाँ पे सिर्फ कल्पना का इतिहास है ये। ठीक है, आधुनिक विज्ञान में ट्रिलियन ही होगा, 4.8 मिलियन होगा सर वुमेन। यार इसको अब मिलियन बिलियन ट्रिलियन तुम लोग समझते ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर मिलियन होगा, ये ट्रिलियन ही होगा। हाँ अरब है जो ट्रिलियन होगा, मैं तो यही सोच रहा था कि क्योंकि 9 जीरो लगानी होती हैं। ठीक है भाई साहब, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं 4.8 मिलियन एगो, 4.8 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, आदमी आया। लेकिन आदमी के पहले यदि आपसे कहा जाए पूरी धरती पर सबसे पहले कौन सा जीव आया था, कोई बताएगा? एक यदि जीवों की बात करें, यदि ये अर्थ थी, ठीक है, इस अर्थ में सबसे पहले कौन आया? बिल्कुल राइट आंसर। ये क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल में, फिश। फिश के बाद पहले फिर क्या आया? फिश के बाद क्या आया बेटा? नहीं, फिश के बाद क्या आया? फिश के बाद क्या आया? तो आपको पता है मछली के बाद मेंढक आया, फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग। मछली के बाद फिर मेंढक आया है। मेंढक के बाद जो रेप्टाइल्स होते हैं जिनको हम लोग सरीसृप बोलते हैं, वो आए थे धरती में। यदि हम अर्थ की बात करें तो सबसे पहले फिश आई है अर्थ में, वाह कमाल है ना। ठीक है, अर्थ के बाद मेंढक आया, फ्रॉग आया, फिर दोस्त आया, फिर मेरा दोस्त आया, कुछ भी। हाँ ठीक है, फिर आपके सरीसृप आए। ठीक है, फिर आपके जो रेप्टाइल्स हैं वो आए। ठीक है, रेप्टाइल्स जो होते हैं जो सरीसृप जीव होते हैं, उसके बाद ह्यूमन आया। ये आने का क्रम है, ह्यूमन फिर उसके बाद आया है। ठीक है, सबसे पहले कौन? फिश, फिर फ्रॉग, फिर रेप्टाइल्स, फिर आपके ह्यूमन। बर्ड बहुत बाद में आई है बेटा। बेटा सरीसृप को रेप्टाइल्स बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर फ्रॉग, मैंने थोड़ा सा ये हिंदी लिख दी थी, फ्रॉग बोला तब भी था। ठीक है साहब, क्लियर? ये आने का क्रम है। यदि आपसे पूछा जाए आधुनिक विज्ञान के अनुसार, ठीक है, मॉडर्न, यदि आपसे कहा जाए साइंस के आधार पर डायनासोर नहीं माना गया है, सबसे पहले मानव की जीवों का आने का क्रम कौन है? पहले मछली आई है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले कौन सा जीव धरती में आया था? तो मछली आई थी, फिर मेंढक, फिर रेप्टाइल्स और फिर ह्यूमन। ठीक है बेटा, ये जो इतिहास में माना गया है इसी को माना गया है। ठीक है, इसके एज कालखंड को देखा गया। ठीक है, उसको इरा के रूप में डिवाइड किया गया, इरा के रूप में, युगों के रूप में।
ठीक है, आपको बता दें मानव प्रजाति जो है उनका नवजीवन जो हुआ है उसको एक काल का नाम दिया गया सेनोजोइक। यदि आपसे कहा जाए ह्यूमन किस इरा में आया था, यहां पर सुनना, धरती पे ह्यूमन किस कालखंड में आया है, तो उसको नाम दिया गया है सेनोजोइक। सुनना यहां पर सेनोजोइक, ठीक है। सेनोजोइक को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत वर्ष पुरानी बात है, लगभग बेटा ये आपकी बहुत से वर्ष पुरानी बात मैं बता रहा हूं। सेनोजोइक इरा में, ठीक है, इसको बोलते हैं नूतन कल्प। बिल्कुल सही बेटा, नूतन कल्प। और यहाँ पे सबसे पहले आदमी यहाँ पे आया था, नूतन कल्प, हिंदी में इसको नूतन काल बोलते हैं। कल्प का मतलब इरा या काल, सेनोजोइक इरा, इरा का मतलब यहाँ पे काल भी होता है, ठीक है। सेनोजोइक इरा में, नूतन काल में आदमी धरती पे आया था। ये देखो पहले फिश आई थी, फिर मेंढक आया था, सिर्फ कल्पना पे है बेटा, बहुत एज ग्रुप में मत जाओ कि 2 लाख साल पहले, 48 अरब वर्ष पहले की बात है भाई सब, ये सब कभी पूछे नहीं जाया है। लेकिन एक बता रहा हूं तुम्हें सोचने के दृष्टिकोण से कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि मानव सबसे पहले कब आया, किस कालखंड में आया, तो यहाँ पे आ सेनोजोइक में आया। हाँ, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, एक अप्रमाणित है, तो इसलिए अंदाजा लगभग बोला जाता है, ठीक है साहब। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आदमी जो महामानव है, जो मानव था, सबसे प्राचीनतम मानव, वो किस कालखंड में देखने को मिलता है, तो नूतन कालखंड में देखने को मिलता है। नूतन कालखंड में जो आदमी देखने को मिलता है वो कई रूपों में देखने पड़ता है, इसके भी कई पार्ट हैं अलग अलग। पहले आदमी जो था वो लंगूर वाला प्रजाति का था, जैसे आपने वो नहीं देखा है लंगूर, लाइन टेल्ड मकाओ, मकाओ की प्रजाति का था, लंगूर टाइप का। पहले आदमी लंगूर था, पेड़ों में बैठा रहता था, देखता रहता होगा शिकार। लंगूर टाइप का कैसा हम लोगों का जीवन रहा होगा, इतने हजारों साल पुरानी बातें बढ़ रहा हूं, ठीक है। लंगूर टाइप का आदमी था, ठीक है। प्राणियों का उद्भव मूलतः माना जाता है लंगूर से, लंगूर आके बैठा रहता था, ठीक है। फिर इसने देखा, ठीक है, फिर ये कपियों का काल आया, मध्यकाल में कपी आया, ठीक है। इसका एक अलग प्रजाति कपी, बानर का एक अलग रूप होता है कपी, ठीक है। अब काला था, हरा था, नीला, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ये कपि के काल में आया। फिर प्रतिनूतन काल आया, बहुत साल पहले की बात है, सब कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको बता रहा हूं नूतन काल आपको याद रखना। फिर ये धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर आदमी अपने विकास के क्रम की तरफ बढ़ रहा है। बेटा इसको कुछ इसमें आता नहीं है, नूतन काल आप लोग याद रखना, मैं हटाए दे रहा हूं यहाँ पर। यदि आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन सबसे पहले कब आया, तो आप बोलना सेनोजोइक, ठीक है, सेनोजोइक इरा में देखने को मिलता है। यहाँ पे यदि हम बात करें ह्यूमन की और बात करें, तो मानव जो सीनोजोइक इरा में देखने को मिलता है, फिर उसके बाद एक काल आता है जिसमें आदमी अलग रहना शुरू कर देता है। एमपीपीसीएस भी देना है तो उसमें बेटा आएगा सेनोजोइक इरा, बस सेनोजोइक इरा याद रखना, ठीक है। फिर प्रागैतिहासिक काल के बाद प्री हिस्ट्री में ही, अब यहाँ पे ह्यूमन की बात करते हैं, सुनना भैया इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा अब यहाँ पर प्री हिस्ट्री में, ठीक है। मानव के बारे में कहें तो इसका उद्भव जो है, उद्भव विकास हुआ बंदर से हुआ। आदमी पहले क्या था, लंगूर था, ठीक है, बंदर था। सेनोजोइक इरा में जब ये देखने को मिला तो बंदर के जैसा था सेनोजोइक इरा में, ठीक है, लंगूर था। उसके बाद सेनोजोइक इरा के बाद में यहाँ पर एक काल आता है जिसको आप लोग नाम देते हैं, ठीक है, उसको आप लोग प्लेस्टोसीन इरा बोलते हैं। प्लेस्टोसीन इरा, प्रतिनूतन काल, प्लेस्टोसीन इरा। यदि आपसे कहा जाए प्लेस्टोसीन इरा, इस काल में आदमी क्या है, अलग अलग जगह देखने को मिलता है, अलग अलग जगह देखने को मिलता है। कैसे, इस काल में आदमी क्या करता है, इसके अलग अलग ब्रांचें बढ़ जाती है, डिफरेंट प्लेस में रहने वाला दिखाई देता है। जैसे आपको पता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये देखो बहुत टफ नाम है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, आज की क्लास थोड़ा सा आपको अजीब लगेगी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये एक पता है ह्यूमन का सबसे प्राचीनतम, यदि आपसे कहा जाए ये हमारा सबसे प्राचीनतम व्यक्ति है आइस एज के संदर्भ में, ठीक है। ऑस्ट्रेलो, बिल्कुल सही, यहां पर याद रखना है बेटा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यदि आपसे कहा जाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकस, ये आदमी की सबसे पूर्वज आदमी की शाखा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये पता है जो ये आदमी है, ये कहां पे पाया जाता, अफ्रीका में पाया जाता था, अफ्रीका में सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका में केन्या वगैरह में पाया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे, बेटा अब हिंदी का इंग्लिश वो कहते हैं सर हिंदी भी लिखना, ठीक है। हाँ, तो अफ्रीका के केन्या में पाया जाता है, ठीक है। आपसे कहा जाए कि प्रथम मानव जो प्रजाति है जो खड़े होकर चलने लगे थे, ये तो बंदर था पहले, ठीक है, ये यहां पर बंदर था, जो खड़ा होकर चलने लगा था वो मानव कौन सा था, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, जिसकी आपको मैं फोटो दिखाता हूं,
ये ऐसे हो गया, थोड़ा सा देखो ऐसे करके चलने लगा है, ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हाँ, इसी को आदि मानव या आदम बोलते हैं, आदमी, आद मानव। ठीक है, तो ये देखो यहां पर, ये देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है बेटा। एक इरा है, जैसे देखो ये नूतन इरा आई बेटा, यहां पर मैंने सेनोजीरिक इरा आई, उसके बाद कुछ समय बाद एक इरा और आती है, उसका नाम है प्लेस्टोसीन इरा। इस कालखंड में जो ये आदमी है, ह्यूमन था, ये ह्यूमन का पूर्वज है, बंदर। ठीक है, वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या होता है, अफ्रीका के जो जंगलों में आदमी चलने लगा था खड़ा होकर, समझ गए बेटा। ऑस्ट्रोलोपिथेकस बोलते हैं यार, ऑस्ट्रोलोपिथेकस की स्पेलिंग देखो, साफ लिख देते हैं, ऑस्ट्रोलो, ठीक है, पिथकस, कोई दिक्कत यहाँ पे, ऑस्ट्रोलोपिथेकस मानव। ये कहां पे पाया गया, ये एक ऐसा मानव था, सबसे पहला मानव जो खड़ा होकर के चलने लगा था लगभग 48 लाख वर्ष पहले। ठीक है, इसी को हमने प्रोटो मानव या आदि मानव कहा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही हमने क्या कहा, आदि मानव कहा, आदि मानव। यदि आपने कई बार सुना होगा, इसी को आदि मानव कहा गया। जैसे आप भैया आप लिख रहे थे ना कि ये आदम है, तो इसी को आदि मानव कहा गया। जो पता है बंदर खड़ा होकर चलने लगा, वो था पहली प्रजाति थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कहां पर पाई गई पहली प्रजाति, तो अफ्रीका के केन्या में पाई गई। क्लियर, कहां पे, तो अफ्रीका के केन्या वगैरह में इनको देखा गया सबसे पहले, अफ्रीका के केन्या में तुर्काना झील वगैरह में इनको देखा गया। ठीक है, अब दूसरा यहीं पर प्लास्टोसिनेरा में ही। ठीक है, तो यहां पर ग्रीन क्लास से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद दूसरा आता है जिसका नाम है होमो इरेक्टस। यदि आपसे कहा जाए एक मानव है, उसका कालखंड है होमो इरेक्टस, इसके बाद में क्या हुआ, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। अब हिंदी में आप लोग होमो इरेक्टस तो लिख लोगे ना, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये जो मानव है, ये मानव क्या था, 17 लाख वर्ष पहले पाया गया। ये मानव कमाल का था, थोड़ा सा इनोवेटिव था। इसको ये जैसे ये पैदा हुआ था, ये अपना कंदमूल खाता था पेड़ में, और खा खा के रह लेता था, जैसे बंदर आज भी खाते हैं। इसने इतना ही सीखा था इससे कि पेड़ों में रहना है, अपना खाना है, और थोड़ा सा गर्दन उठा के नीचे चलने लगा था। ठीक है, कंदमूल मतलब कि पेड़ में फल पत्तियां ही खाया करता था। ठीक है, आदि मानव। लेकिन जो होमो इरेक्टस आया, ये स्वाद वाला आ गया। इसको एक दिन महसूस हुआ, पत्ती कब तक खाएंगे, 17 लाख साल पहले की बात है, इसको टेस्ट चाहिए था। और ये वो कपि मानव है जिसने पृथ्वी पर सबसे पहले गुफाओं में रहकर मांस खाना शुरू किया। एक दिन ये शिकार कर लाया, एक जानवर पड़ा था, इसने सड़ा हुआ मांस खाया, इसको दूसरा टेस्ट आया, बोला आज तक पत्तियां खा रहे थे। फिर इसने एक देखा तो उसको खाना शुरू किया। तो ये होमो इरेक्टस जो मानव है, इसके साथ हमें कहां मिलते हैं, रुक जाओ, अभी फीलिंग वाला नहीं है, अभी कोई फीलिंग नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। अभी उसको पता ही नहीं है कि ये हमारी वो बनेगी, धर्म पत्नी बनेगी। अब तो और कट्टर वाला मानव है जो ये वाला चल रहा है, यहाँ तो फीलिंग में डूब जाता है। या तो अरिजीत सिंह के गाने बज जाए तो बोलता है हाँ, तुम ना हुए तो कुछ ना हुआ, शायरी वाला आ गया है, दूसरा वाला आदमी आ गया। ये होमो इरेक्टस अभी अपने खाने में सबसे पहले इसने क्या किया, ठीक है, ये जावा में पाया गया। जावा, जावा कहां पड़ता है, होमो इरेक्टस जो है, होमो इरेक्टस मानव कहां पाया गया, जावा में। जावा कहां पड़ता है, एशिया में पड़ता है। आप लोग पता है जावा आइलैंड इंडोनेशिया में पड़ता है ना। तो ये मानव कहां पाया गया, होमो इरेक्टस जो है, ये 17 लाख, ये 40 लाख वर्ष पहले ये इंडोनेशिया में पाया गया। इंडोनेशिया की गुफाओं में पाया गया कि एक आदमी यहां पे रहता था 17 लाख वर्ष पहले, अंदाज पे है बेटा। और ठीक है, और ये क्या करता था, मांस खाया करता था। ठीक है, मांस खाया करता था, ये पता चला। इसके बाद एक मानव आता है जिसका नाम है नियंडरथल मानव। रुक जाओ, अभी भारत वाली बात करता हूं, नियंडरथल मानव। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए नियंडरथल मानव कहां पे पाया गया है, नियन, ठीक है, डरथल, ये कहां पे पाया गया है, नियंडरथल मानव। एक मानव की ये भी प्रजाति थी जो अलग जगह पे पाई जाती थी, बिल्कुल सही। यहां पर जो नियंडरथल मानव था, ये यूरोप में पाया गया। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए नियंडरथल, ठीक है, ये मानव जो है नियंडरथल जो ह्यूमन है, ये कहां पे पाया गया, तो आप लोग बोलेंगे ये देखो, पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस, समझ गए, सेनोजीरिक के बाद प्लेस्टोसिन में, फिर यहां पर होमो इरेक्टस, फिर ये नियंडरथल। नियंडरथल बेटा, नियंडरथल। नियंडरथल मानव कहां पे पाया गया, यूरोप की जर्मनी में पाया गया। इस मानव में क्या खूबसूरती थी, जर्मनी में पाया गया। देखो अपना पूर्वज है, ये जान लो अपने पूर्वजों के बारे में, इतिहास के बिल्कुल। इसमें मानवीय क्या करता था, केवल ये हिमाच्छादित जहां ग्लेशियर होते थे वहीं पर रहा करता था, अपना सुकड़ा पड़ा रहता था। आपने देखा होगा नियंडरथल मानव ने, ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे एक ने कहानी आपने सुनी होगी, वो कौन सी है, जो बड़ा सा एक हाथी आया करता था, 2 दांत वाला, उसका शिकार किया करता था। ठीक है,
आपने एक मूवी देखी होगी, तो नियंडरथल मानव मैमथ जिसको बोलते थे, मैमथ, मैमथ एलिफेंट जो होता था, ये मैमथ आएगा, ये जर्मनी में पाया गया है नियंडरथल मानव। पहाड़ी में कहां पर, जहां बर्फ लगी रहती थी वहां पर रहता था। ठीक है, सब क्लियर। इसके बाद जो आधुनिक मानव आया है नियंडरथल के बाद, उसका नाम है होमोसेपियंस। ये देखो, ये उत्पाती मानव है, जिसके हम लोग जनरेशन है, ये हमारा आखिरी वाला दादा है। ठीक है, होमोसेपियंस, ये उत्पाती मानव है। ये इतना उत्पाती, अभी देखना ये आदमी आएगा, ये बताए बहुत ज्यादा शरारती है। ठीक है, होमोसेपियंस। ये और मानव जो अभी तक हुए होमोसेपियंस, ये उनसे ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, आपको बता दें होमोसेपियंस मानव हर जगह पाया गया। इसमें थिंकिंग भी है, लॉजिक भी है, और चालू भी है। स्वादिष्ट खाना भी खाता है, और भाषा भी प्रयोग करता है। बोलता है ये इधर आ, मतलब इशारा करने लगा था दूसरे वाले को बुलाने के लिए, इधर आ। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें विकसित हो गई थी, मतलब इसके दिमाग भी डेवलप हो गया था। ठीक है, जैसे कोई दूसरा उधर पेड़ में बैठा, पहले वाले को मतलब ही नहीं होता था। ठीक है, इसको तो अपने में था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, खोए रहो, आदि मानव हो तुम, अपना मैं अपना, मुझे कुछ नहीं पता तुम कौन हो, हु आर यू। ठीक है, यहाँ ऐसी टाइप की फीलिंग चल रही थी। लेकिन जो होमो इरेक्टस था, यहाँ पर इस टाइप का था कि ये मांस अपना स्वाद लेने लगा था। नियंडरथल क्या था, ग्लेशियर में रहा करता था। ठीक है, और ये जो होमोसेपियंस आया, जो आज हमारी खोपड़ी है ना, इसी की पूर्वज वाली खोपड़ी है। होमोसेपियंस 40,000 वर्ष पहले आया, ये बहुत बाद में आया, देखो सिर्फ 40 के ईयर एगो। ठीक है, 40,000 साल, ठीक है, 40 के, ठीक है, ईयर एगो आया। और इस मानव के पास मस्तिष्क था, और मस्तिष्क था तो ये बोला कि बेटा शिकार करूंगा तो अब देखो टेक्निक लेकर आता हूं। तो ये फीलिंग, टेस्ट और थोड़ा सा दिमाग से बुद्धिजीवी भी था, और इशारों में भाषा का प्रयोग भी करता था। जैसे कोई क्या चिल्लाने लगता था खुरकुर खुरकुर करके, मतलब अपनी भाषा इसने डेवलप की कि तुम्हें डांटूंगा तो ये मतलब डांटना है, साउंड निकालने लगा था। इसके पास ये टेक्निक आ गई थी, और ब्रेन भी था। ठीक है, तो मैं तो वैसा ही फील करने लगा था अभी, 1 मिनट, कौन सी आवाज निकालता होगा। मैं तो पढ़ाने में इतना खो गया यार, मैं सोच रहा था कि कौन सी आवाज निकालता होगा। तो यहाँ पर होमो जो सेपियंस है, ये आपका 40,000 साल पहले आया, और इसके पास थोड़ा सा बुद्धि आ गई। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि आ गई, लेकिन अभी भी ये कैसे रहता था, अपना मदमस्त रहता था, कोई मतलब नहीं था इसको। इसके बाद ये होमो सेपियंस के बाद इसी की एक नई प्रजाति डेवलप आई, और उसको बोला गया क्रोमैग्नन। होमो सेपियंस से ही निकला एक क्रोमैग्नन। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस मैप को देखो, ये इसको देखो, इसका नाम है, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, इसका नाम है होमो इरेक्टस। ठीक है, ये होमो इरेक्टस की प्रजाति है, जिसको होमो हैबिलिस लिख दिया गया है। ठीक है, फिर ये देखो नियंडरथल, ये और स्ट्रांग, और ये देखो, ये कंप्लीट ब्रेन डेवलप कर लिया इसने, ये होमोसेपियंस। क्लियर। ये मानव कहां पे पाया गया था, तो आपको पता है ये मानव जो है ये अफ्रीका में पाया गया था। ठीक है, और ये जो होमो इरेक्टस मानव कहां पे पाया गया है, होमो इरेक्टस, तो आपने कहा ये जावा वगैरह में पाया गया है। जावा मतलब एशिया में पाया गया है, एशिया के इंडोनेशिया में जावा की गुफाओं में। ठीक है, और ये मानव कहां पे पाया गया, इस संपूर्ण विश्व में पाया गया। इसके पास खूब जबरदस्त दिमाग था, और एक्टिव भी था। ठीक है, सिक्स पैक भी है इसके पास, देखो ये गुच्चू गुच्चू टाइप का चल रहा है, ये देखो कितना फुर्तीला है, जो हमारा पूर्वज है। ठीक है, और ये याद रखना, सॉरी सॉरी, होमो इरेक्टस जो है, ठीक है, नियंडरथल, नियंडरथल जो है, ये बेटा यूरोप में पाया गया, और फिर ये होमो सेपियंस है, ये पूरे विश्व में पाया गया। ठीक है साहब, क्लियर, इतना पता चल गया। गुरुजी सब शर्ट अर्ट नहीं पहनते थे क्या ये? अरे शर्ट पैंट, अभी तुम्हें इसकी हालत बताऊंगा, शर्ट पैंट की बात करते हो। शर्ट पैंट, ये आदमी जानते नहीं है कि ये आदमी कपड़े विहीन है। तुम्हें बात कर रहे हो कि शर्ट पैंट नहीं पहनता, देखो ये आ गया होमोसेपियंस का अगला वर्जन। ठीक है, ये है आज का मानव जो तुरंत लॉजिक ले आया। ये पता है, जो आज का मानव ये लॉजिकल मानव होता है। अब तो हर चीज में लॉजिक आ गया है, ये देखो लॉजिक ले आया कि इसका पैंट कहाँ गया। ये तुम आज के मानव भाई, मैं तुम्हारे बहुत पुराने पूर्वज की बात कर रहा हूं, भावुक मत हो। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अभी लॉजिक लाना है, आगे ले आना। ठीक है, ये तुम्हारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे तुम्हारे पूर्वज हैं, जो ऐसे रहा करते थे। ठीक है, अरे लड़के थे, बस ऐसा नहीं था लड़के थे। अरे लड़के रहे होते तो बेचारे एक से दो कैसे हुए होते। अरे महिलाएं भी थी, वुमेन थे, बस बस यहाँ पे ध्यान दो, वुमेन। ठीक है, भावुक हो जाते हो तुम लोग।
सर वो कह रहा है आदम और ईव को निकाल लाओ। वो बेटा आपकी कहानियों में आता है, जो मैथोलॉजिकल कहानियां होती हैं उसमें आदम और ईव की कहानी, कि पहले आदमी वही थे फिर उन्होंने संसार को बसाया, वो कहानी है, वो कुछ भी कोई ला सकते हो, आप भी अपना नाम डाल सकते हो, ठीक है साहब। होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस के बाद एक मानव हुआ, कौन कौन से मैंने बता दिया आपको, एक मैंने आपको बता दी, एक इरा बताई जिसके बारे में बताया सेनोजेरिक इरा, सेनोजोइक इरा, जहां पर आदमी क्या था, सिर्फ बंदर था, बंदर था। फिर उसके बाद आई एक इरा जिसका नाम मैंने दिया प्लेस्टोसीन इरा, बहुत बाद में आई प्लेस्टोसीन इरा, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए प्लेस्टोसीन इरा, प्लेस्टोसीन इरा में फिर आदमी का कालखंड बटा, मैंने बताया यहां पर सिर्फ बता रहा हूं ऑस्ट्रोलोपिथेकस, यदि आपसे मैंने क्या बताया ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर एक मानव मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद, ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। फिर मैंने आपको मानव बताया यहां पर इसके बाद नियंडरथल, नियंडरथल, ठीक है, नियंडरथल। फिर मैंने आपको एक मानव बताया इसके बाद, यहां पर जो आज का आदि मानव है, आज आप मानव है, होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस की एक सही डेवलपमेंट हुआ, जैसे हर पीढ़ी में डेवलपमेंट होता है। आप देखिए आप ना कहीं आप अपने पिता से थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल होते हैं चीजों में, ठीक है। हमारे जो पिता होते थे अपने बाबा जी से ज्यादा लॉजिकल होते थे, तो वही डेवलपमेंट है, लगातार चल रहा है, ठीक है। इनोवेशन उसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है, तो ये उसी क्रम में आपको यहाँ पे ध्यान देना। सर आप मास्टर कमाल के हैं, राहुल राय कह रहे हैं सर आप मास्टर कमाल के हो, आपसे पढ़ करके कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका आपका मानव है, इसके बाद इसी का एक नया वर्जन निकल के आया, इसी का एक नया वर्जन, उसको बोला गया क्रो मैग्नन, ठीक है, क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन, ठीक है। ये कैसा मानव था भाई साहब, ये इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट था। ये क्या करता था, ये पत्थर लेता था, ठीक है, और निवास करता था कहाँ पे, केव पे रहता था, गुफाओं पे रहता था, अपना घर ढूंढ लिया इसने, और बढ़िया बढ़िया नोकदार पत्थर लिए रहता था, भारी भारी बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। और ये बताया, ये जो क्रो मैग्नन मानव है, ये पहला मानव है जिसने क्या किया था बेटा, आपको बता दें, ये कपड़ा की जगह क्या करता था, जैसे शेर की खाल पड़ी हुई तो उसको लपेट लिया, थोड़ा शर्म आ गई थी इसमें, शर्म हया आ गई थी इसमें। तो ये क्रो मैग्नन जो मानव है पूरी दुनिया पे, जब इसके होमोसेपियंस के नए वर्जन का डेवलपमेंट हुआ, तो ये आदमी क्या हुआ, थोड़ा सा समझदार हुआ, और पता है जानवरों की खाल को अपने वस्त्र के रूप में, खाल जो होती थी, ठीक है, खाल होती थी, उसको ये क्या करने लगा, वियर करने लगा, ठीक है। जो यहाँ पर क्या करता था, खालों को ये पहनने लगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये मानव क्या होता था, ठीक है, ये मानव देखने को मिला क्रो मैग्नन मानव कहां पर, फ्रांस में, सबसे पहले फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। फिर यहां पर एक नए कालखंड की अब हम बात करते हैं, तो ये मैंने सिर्फ आपको रफली बता दिया, समझ गए, मानव का विकास समझ गए, इस फोटो को भी समझ गए, कोई दिक्कत, मानव का विकास क्लियर हो गया, कोई दिक्कत अब यहाँ पे, शर्म आएगी, रुक जाओ, सर में जब पड़ोसन आएगी तब शर्म आएगी, रुक जाओ, अभी फीलिंग उसकी भी तुम्हें देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आदमी अकेले रहता था, गुमसुम गुमसुम गुमसुम, ठीक है, खोया खोया सा, ठीक है। इसको पता नहीं था धरती में कुछ और भी है, अपना ये अपना घूमता रहता था, इसको पता नहीं था कैसे क्या करना है, जीवन चल रहा था इसका, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में हम एज की बात करते हैं, तो यहाँ पर भारत में एक इराई स्टोन एज। अब आ जाओ इंडिया पे, ये मानव का डेवलपमेंट आपने जान लिया, अब इंडिया स्टोन एज की बात यहाँ पर, इंडिया पे, इंडिया पे मानव का साक्ष्य कहां पे मिलता है, तो आपको याद रखना है, इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इंडिया में, इंडिया पे ह्यूमन कहां पे देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना शिवालिक में, शिवालिक में, शिवालिक रेंज में। आपको यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो हिमालय का निचला हिस्सा जो है उसको आउटर हिमालय को बोलते हैं शिवालिक। रुक जाओ बेटा, शिवालिक रुक जाओ, भीमबेटका भी चलेंगे, शिवालिक रेंज में। यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक अब मानव रहता था, उसका नाम था रामापिथकस। भारत का जो सबसे पुराना मानव है उसको बोलते हैं रामापिथकस। जैसे वो क्रो मैग्नन आपको मैंने कहां पे बता दिया, तो आपको फ्रांस में रहता था, लेकिन यदि भारत का सबसे प्राचीनतम मानव क्या बोलते हैं, तो रामापिथकस बोलते हैं, रामापिथकस। ये आदमी रामापिथकस आदमी, ये पता कहां रहता था, शिवालिक रेंज में रामापिथकस सबसे पहले पाया गया, ठीक है। रामापिथकस कहां पे पाया गया, तो आपको बात करना है शिवालिक रेंज में, रामापिथकस,
ठीक है। यदि आपको भारत का प्राचीनतम मानव क्या है, तो रामापिथकस है, जो भारत में पाया गया। ये आदमी रहता कैसे था, ठीक है। ये भारत में कई जगह पाया गया। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पे भी मानव के पाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पे यहां पर भी सबसे पहले मानव पाया गया। ये भी कहा जाता है कि मानव जो है सबसे पहले, ठीक है, मानव की उपस्थिति यहाँ 14 लाख वर्ष पहले थी। बोरी, महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान पे कहा गया कि यहां पर भी मानव रहता था, लेकिन बहुत पुराना मानव था। सर थोड़ा तेज पढ़ाइए बेटा। सकुल बेटा, ये एक ऐसा चैप्टर है, इसको तेज नहीं कर सकता। मैंने आज की क्लास के लिए तुम्हें सब लोगों से कहा है कि प्लीज इस क्लास में जज मत करना कि ये कैसा पढ़ा रहा है। ये क्लास कोई नहीं आपको पढ़ाता, यहां से कौन पढ़ाता है आपको, छोड़ देते हैं लोग, कोई नहीं पढ़ाता। बोरी में ये माना गया है, डाटा निकल के आया कि 14 लाख, ठीक है, 14 लाख ईयर एगो यहां पर मानव था। ये भी कहा गया यहां पर ह्यूमन था। अब ये मानव जो कैसा था, हाँ, ये कोई नहीं आपको पढ़ाता। इस मानव के बारे में हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर मानव था, तो हमारे यहाँ पत्थरों से हमने अंदाजा निकाला। कैसे निकाला, हमने स्टोन एज को जाना यहाँ पर सबसे पहले। स्टोन एज में कैसे जाना, हमने आदिम मानव के औजारों को जाना और उसके आधार पर जाना कि भारत में मानव किस तरीके अपने आप को डेवलप कर रहा था। ठीक है साहब। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जो स्टोन एज है, इसी को हमने नाम दिया पैलियोलिथिक इरा। पैलियोलिथिक इरा, ठीक है, पैलियोलिथिक इरा इसका नाम होता है बेटा। पैलियोलिथिक इरा एक भाग में बांटा हमने, ठीक है। और इस पैलियोलिथिक इरा को हमने यहां पर बांटा। पैलियोलिथिक इरा के बाद यहां पर मेसोलिथिक इरा, मेसोलिथिक इरा, और देखना बड़े मजेदार यहां पे कहानी है। और यहां पर नियोलिथिक इरा, नियोलिथिक इरा, इरा। पैलियोलिथिक इरा का मतलब होता है बेटा, हिंदी में बता रहा हूं, परेशान मत हो, पूरा पाषाण काल। मतलब जब यहां पर पूरी तरीके से पाषाण हथियारों पे ही निर्भर है, पूरा पाषाण काल, ठीक है। फिर आएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, भारत के संदर्भ में, ठीक है। और फिर ये आपका नवपाषाण काल। ये आपने कई बार बुकों में पढ़ा होगा, और पहले पेज में आपको मिलता है, और आप उस पन्ने को क्या करते हैं, जल्दी से पलटाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है ना, जनरली यही होता है कि पहले पेज में ये सारी चीजें होती हैं और आप जल्दी से उसको पलटाते हो और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे, देख लेंगे, आएगा तो ठीक है। आप इसी से थोड़े ना सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन मेरा काम तो क्या है, सब कुछ पढ़ाना। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। नवपाषाण काल, 3 कालखंडों में इसको मैंने बांट दिया। ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं इस तरीके से यहाँ पर ऐसे न लिख करके ऐसे लिख दूं बेटा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है, और यहां पर नियोलिथिक, नियोलिथिक। क्लियर साहब, कोई दिक्कत यहाँ पे और समझ में आ रहा है ना। ये तीनों कालखंड हमने भारत के संदर्भ में देखे। इरा, इरा का मतलब युग, ठीक है, इरा। अब यहाँ पे रुक जाओ बेटा, रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में भी बता रहा हूं, ठीक है, आपको सब कुछ बता रहा हूं। भारत में जो ये प्रागैतिहासिक काल की जनक कहा जाता है, उसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। यदि यहाँ पे यदि इसके बारे में जानकारी दिया किसने, तो उसने कहा रॉबर्ट ब्रूस ऑफ फुट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, ठीक है, आप लोग याद रखना, यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस तरीके से इसको बांटा ऐतिहासिक काल को, ठीक है, पूरे के पूरे प्राग ऐतिहासिक काल को भारत के संदर्भ में प्री हिस्ट्री को ऐसे डिवाइड किया गया। प्री हिस्ट्री इसी को बोलते हैं ना बेटा। इसको डिवाइड किया गया 3 पार्टों में इस तरीके से। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज यहाँ पर तीनों कालखंडों में डिवाइड कर दिया। और इसका श्रेय किसे हम लोग देते हैं, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है, क्योंकि इसने उपकरणों के आधार पर, ठीक है, रॉबर्ट, ओके ओके बेटा, इंग्लिश में लिख देता हूं, रॉबर्ट ब्रूसफुट, इसने क्या किया, उपकरणों के आधार पर यह तय किया कि अलग अलग कालखंड है। आपको पता है जो पहले आदमी था, ठीक है, पैलियोलिथिक एरा में, इसको हमने नाम दिया था पूरा पाषाण काल। इसको 3 पार्टों में बांटा गया। सुनना यहाँ पर, इसके भी अपने आप में 3 पार्ट है, बस इसी के 3 पार्ट जान लेना, बस कभी नहीं भूलोगे। एक तो लोअर, लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, और यहां पर मिडिल पैलियोलिथिक, और आपका यहां पर अपर पैलियोलिथिक, अपर, ठीक है। तीनों में यहां पर आप लोग पैलियोलिथिक लगा देना, पैलियोलिथिक, कोई दिक्कत यहाँ पे। लोअर पैलियोलिथिक में क्या हुआ है, यहाँ पे सुनना, 3 टाइप है इसके पैलियोलिथिक के। पुरा पाषाण काल के 3 अलग अलग कालखंड हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है साहब, ये तीनों में पैलियोलिथिक है।
ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसमें क्या है, ये 25 लाख वर्ष पहले की बात है। हमने यहाँ पर जाना, ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आदमी को पाया कहां पर, इसके पॉइंट लिख लो, कहां पर पाया, एक आदमी घूम रहा था बड़ा छुटका सा, ठीक है, कहां पर, बोर पे। ऐसा पाया गया कि सबसे पहले यहाँ पर लोअर जो आपका पैलियोलिथिक है, यहाँ पर बोर में, बोर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर एक आदमी घूम रहा था। ये बड़ा सा पत्थर लिए रहता था, जैसे इसको भूख लगती थी तो पटक के मारता था और घायल कर देता था, खा जाता था, कुछ नहीं जानता था, खाता था, वहीं छोड़ के चला जाता था, ठीक है, वहां छोड़ करके चला जाता था। बुक में इतना सब कुछ नहीं है, ठीक है, रागनी जी बेटा, अरे बेटा धीरे धीरे बेटा, सब कुछ आप लोग पढ़ लोगे। बोर, ठीक है, ये क्या करता था, बस शिकार करता था, बड़े से पत्थर से करता था, इसका छोटा पत्थर नहीं लेता था। एक दिन ये बड़े से पत्थर शिकार कर रहा था, इसने एक पत्थर के ऊपर पत्थर फेंका और इसको पता चला कि इसके पास छोटा सा एक उतना छोटा पत्थर आ गया। एक दिन एक शिकार खड़ा था, इसने फेंक करके मार दिया, उसके लग गया, तो इसने कहा छोटा पत्थर भी जरूरी है। तो यहां पर याद रखना, इस काल में, ठीक है, इसने क्या किया, धीरे से डेवलप किया, ठीक है, हैंड वैक्स क्लीवर, क्लीवर डेवलप कर लिया। क्लीवर का मतलब होता है एक प्रकार का घोपने वाला यंत्र, घोपने वाला यंत्र इसने डेवलप कर लिया, ठीक है, हाँ आरएस शर्मा में होगी बेटा, ठीक है, क्लीवर डेवलप कर लिया इसने। जैसे आप आदमी, आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ करना हो, खाना खाना हो, सर आपके अब प्लस के अवर तो बढ़ गए होंगे, रैंक आपकी 12 हो गई है, नहीं यार अभी भी उतनी ही है, शांत हो जाओ तुम लोग। तो इसने क्या किया, क्लीवर नाम का एक हथियार बनाया बेटा, नहीं चालू वाला नहीं, नुकीला हथियार की घपाक से मार दिया आदमी का। जैसे पहले पटक के मारता था, दिन भर फेंकता रहता था पत्थर, एक आदमी नहीं, एक इस शिकार नहीं कर पाता था। फिर इसने एक हथियार बनाया और साथ ही साथ इसने क्या बनाया, हैंड वैक्स, ठीक है, हस्त कुठार बनाया। जैसे कुठार ऐसा नहीं बनाया था इसने, यहां पर देखना इसने कैसा कुठार बनाया था, ये मोटा सा, जैसे हमारे यहाँ तो हैंड वैक्स ऐसे बड़ा सा पत्थर और ऐसे इसको बांधे रहता था, पटक के मारता था जाकर के सर पे, नहीं लगता था, शिकार भाग जाता था, ठीक है, जो भी जंगली सुअर वगैरह होते थे मार ही नहीं पाता था। तो इसकी समस्या बहुत थी, ये बेचारा बहुत परेशान रहता था। आपको बता दें, उसके बाद जो मिडिल पाषाण काल आता है, जिसको हम लोग मीडियो पैलियोलिथिक एरा बोलते हैं, इस काल का आदमी जो थोड़ा सा है, औजारों का प्रयोग अच्छा करने लगा, बढ़िया नुकीले। इसके बारे में हमें जानकारी बेलन घाटी से मिलती है, बेलन घाटी से मिलती है, बेलन घाटी से। यदि आपसे कहा जाए मध्य पुरापाषाण का स्थल कहां पे, जैसे ये बोर है उसी प्रकार का ये बेलन है, ठीक है, बेलन वैली से इसकी जानकारी मिलती है। यहां पर रहता हुआ आदमी जो था बेलन वैली से, किस कालखंड की, हमें मिडिल पैलियोलिथिक एरा की जानकारी मिलती है। ये क्या करता था, ये छोटे छोटे हथियारों से शिकार करने लगा था, ठीक है, छोटे छोटे हथियारों से। बेलन घाटी जो है ये यूपी में पड़ती है, मिर्जापुर के पास में, ठीक है, बेलन वैली इसको बोलते हैं, बेलन वैली, ठीक है, बेलन वैली इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपर पैलियोलिथिक। इस काल में मानव तो और कमाल का हो गया, पतले पतले नोकदार हथियार रखने लगा, जैसे शिकार को दबाया और अपने कमर से निकालता था छुटका सा हथियार, फिर गप्प से मार देता था और खाया पिया अपना चलाया, ठीक है, इसकी ये स्थिति थी। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, ठीक है, कैसे आगे जीवन चलेगा, गप्प से मार के अपना काम कर लेता, बड़े शार्प और नुकीले हथियार बनाने लगा। अभी मैं सारे हथियार दिखाऊंगा आपको, ठीक है, हाँ सारे हथियार दिखाऊंगा आपको, हाँ भाला जैसा ही, मतलब कि मारा और चल गया, अभी दिखाऊंगा आपको, देखो तुम लोग देख ही लो यार, हथियार भी देख लो तुम लोग मानोगे थोड़े ना, इस आदमी को तुम लोग रिसर्च करोगे कैसे जीवन जी रहा था। इसके बाद और कुछ नहीं था, पहले गेहूं की खेती नहीं होती थी। अरे स्कूल कह रहा है, वो कह रहा है, ये लोग स्कूल नहीं जाते होंगे, अरे यार स्कूल, तुम स्कूल में पढ़े हुए हो, अरे ये कहाँ पे हैं, ये पता है, ये पहले बड़ा सा पहाड़ लेकर के मारा करता था शिकार, ठीक है, हथियार ऐसे होते थे, शिकार नहीं लगता था। ये तो न्यू पाषाण काल के हथियार हैं बेटा, जो देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा कुठारी, ये पत्थर है बेटा, सारा कुछ पत्थर है, स्टोन है ये, यार ना सारा का सारा स्टोन से बना हुआ है, स्टोन का ही है सारा का सारा। स्टोन को देखो किस प्रकार लकड़ी में बांध दिया इसने, पत्थर को, पत्थर से ही शिकार करता था, समझ गए ना, इसीलिए तो इसको स्टोन एज बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखना, अभी एक एक चीज, ठीक है, अब यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक एरा आई। अपर पैलियोलिथिक एरा में आदमी क्या किया, थोड़ा सा चालू हो गया। एक दिन ये जा रहा था और जहां पे इसने शिकार किया, इसके जाने के बाद वहां पर एक जंगली जानवर होता था जिसका नाम था, अभी मिला नहीं था, इससे दोस्ती नहीं हुई थी, वो चाट करके उसकी हड्डी छोड़ जाता था। हड्डी इसने देखी एक दिन, ठीक है, जिसको आप लोग बोन बोलते हैं। इसने कहा भाई साहब, ये सफेद रंग का नुकीला पत्थर कौन सा है, ठीक है, उसने उठाया उसको
और उसने एक जगह जाकर घप्पे से मारा तो उसके लग गया, तुरंत शिकार हो गया। इसने पता है बोन यहाँ पर अस्थि पंजर निर्मित उपकरण बनाने शुरू कर दिए। बोन से जो हड्डियां होती थी, हड्डियों से उपकरण बनाने लगा। बोला ये कमाल का गुरु मुझे मिला, ठीक है। हड्डियों के उपकरण इसने बनाना शुरू कर दिया। आप देखना ये आदमी कैसे डेवलप कर रहा है, हड्डी के उपकरण। जिसके पास हड्डी का उपकरण वो सबसे ज्यादा निशाना करता था, सबसे ज्यादा शिकार करता था, माला माल हो गया, ठीक है। अरे अभी मेल फीमेल कहाँ गई, रुक जाओ भाई चुनमुन भैया रुक जाओ, सबसे पहले फेल फीमेल सब कुछ अभी बताऊंगा। अब ये शिकार करते करते ये घूमता था। मानो अब यहाँ पर जो दूसरी इरा आई, जिसको आप लोग मेसोलिथिक इरा बोलते हैं, मध्य पाषाण काल, एक अलग कालखंड है ये। इसमें क्या किया, इस आदमी के पास बढ़िया धारदार हथियार हो गए, ठीक है। अब ये धारदार हथियार किससे बनाने लगा, हड्डी से, हड्डी से। यहीं पर ये क्या बनाने लगा, अब धनुष बनाने लगा हड्डी से, हड्डी से धनुष बनाया इसने। और इसने धनुष जो है, धनुष से ही शिकार करने लगा, निशाना मार देता था, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए एरो जो है, यहाँ पर बो और एरो ये डेवलप कर लिया इसने, वो एंड एरो डेवलप कर लिया। लो अब शिकार दूर से भी भाग रहा है, ये पलटा देता था अपने आप एक ही निशाने पर। नुकीले नुकीले इसने हड्डी को घिस घिस करके नुकीले हथियार बना लिए, चालू हो गया, दिमाग खुल गया इसका, ठीक है। अब ये किसी भी शिकार को बड़ी आसानी से गिरा देता था, कितना भी बड़ा शिकार हो। पहले भाग जाता था, पत्थर मारता था तो लगे कहीं पर लगे, पूरा असर नहीं करता था तो ये गिरा देता था, ठीक है। तो ये तेज समझदार आदमी हो गया। इस बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, बहुत से स्थल है, जैसे राजस्थान का बागौर। यदि याद रखना कि बागौर नामक स्थल है, राजस्थान में पड़ता है, वहां पे हमें इस प्रकार के अस्त्रों की जानकारी मिलती है। बागौर, बागौर यदि आपसे पूछा जाए बागौर कहां पे पड़ता है, तो ये मेसोलिथिक इरा का स्थल है बागौर। और ये बागौर कहां पड़ता है, तो राजस्थान में इसकी जानकारी मिलती है, गुफाओं से, बागौर, बागौर से, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन स्थल यही कहा जाता है मध्य पाषाण काल का, बागौर राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में ये जानकारी हमें मिलती कि ऐसे रहता था। अब इसके बाद का एक आदमी आया नौ पाषाण काल में, ठीक है। ये नौ पाषाण काल में जो आदमी आया, इसको अब कोई साथी चाहिए था। जब आदमी का पेट भरा होता है तो आदमी में स्नेह प्रेम अपने आप डेवलप होने लगता है। भूखे पेट ना, हरी कथा वो कहते हैं ना कि वो क्या है कहावत कि भूखे पेट कहाँ पे कुछ होता है। एक दिन ये आया, अपनी गुफा में घुस रहा था, ठीक है, गुफा में घुस रहा था। बगल में एक देखा इसने कि बड़ी निरीह, ठीक है, कमजोर महिला है। वो मीठे मीठे दाने ली थी, ठीक है, वो बुन करके लाई थी जौ, जौ। मानव को सबसे पहले किसकी खेती की थी, जौ की। यदि आपसे कहा जाए जौ, ठीक है, जिसको आप लोग बार्ले इंग्लिश में बोलते हैं। मानव ने सबसे पहले क्या खाया, तो बार्ले खाया। वो महिला अपना जो नदी के किनारे, पानी के किनारे खेत अपने में अपने आप बोने लगते थे, वो फीमेल आकर के बोली ऐसे ऐसे। उसने कहा ये क्या कर रही है, लेकिन उसको भी लगा कि ये कुछ अलग टाइप का आदमी दिख रहा है, आदमी आदमी को अब मिल रही है महिला। उसने उसके 2 दाने खाए, मीठे लगे उसको, ठीक है। नियोलिथिक इरा में यहाँ पे महिला मिल गई, ठीक है, महिला मिल गई। एक दिन ये आदमी यहाँ पे सनका हुआ घूम रहा था, एक पत्थर उठाया और एक पत्थर के ऊपर मार दिया तो आग लग गई, पूरे जंगल जल गए। इसने कहा भाई साहब ये आग हो गती है इसमें। जब जंगल जले तो इस आदमी को पता चला कि जो जानवर थे कुछ भुन गए, इसने उसको खाया तो टेस्टी लगा, टेस्टी लगा इसको, तो इसको महिला भी मिल गई, जौ भी मिल गया और आग भी मिल गई। यहीं पर इसको फायर मिली, फायर भी मिल गई। अब इसको टेस्टी खाना और यहाँ पे जौ, तो यहीं पर सबसे पहले आदमी क्या किया, खेती करने का काम शुरू किया। अब जब ये भूंज के खाना खाता था, रुक जाओ, तो ये अब जब शिकार करने जाए तो अब जो मैम होती थी वो घर पे बैठी रहती थी, उस समय की मैम, वो बोलती थी, आप इशारों में ही बात करता था, वो वहीं पे रुकी रहती थी, ये बाहर निकलता था। इसका एक साथी बना इसके साथ जाने के लिए, जो शिकार के पहले ही भौंक दिया करता था। बोला कि गुरु यहाँ पर है, यहाँ पे पहुंचो तुम, ठीक है। वो अपने आप भौंकता था, उसी तरफ दौड़ने लगता था। तो ये सोचा कि यार ये आदमी कौन है, आज तक तो ये था नहीं मेरे साथ, ये कहां से आ गया। जैसे ही भौंकता है शिकार को पकड़ाता है मुझे तरफ, मेरे फायदा करता है ये, ठीक है। और जैसे मैं घर से पीछे निकलता हूँ तो पीछे पीछे, फिर आदमी देखे उसको पीछे। जैसे आज भी आपने देखा होगा डॉग की यही हैबिट है कि आप घर से पीछे निकलो तो आपके पीछे लग लेता है, जब आप पीछे पलटोगे तो भाग जाएगा। आज भी आप ये डॉग की हैबिट देखेंगे, तभी इसको यहाँ पर डॉग मिला, जानवर मिला, एक ऐसा जानवर जो पता है इसको शिकार के प्रति बता देता था भाव भाव करके कि शिकार आ रहा है, ठीक है। और यह इसके पीछे पीछे लग जाता था कि गुरु कहाँ निकल लिए घर से, तुरंत पीछे लग जाता था। बड़ा वफादार आदमी था। इसने इसके साथ बस जैसे आदमी खा रहा होता था तो ये चुपचाप बैठा रहता था अपना, जैसे अपना भूंज करके आग जला करके खा रहा है,
तो इसने इसको अपना अच्छा दोस्त इसलिए मान लिया क्योंकि हमेशा इसके पीछे लगा रहता था। मैं बता रहा हूं ना बेटा, रुक जाओ, अभी एक एक चीज बता रहा हूं। और इसके बाद क्या होता, जब आदमी उठ के चला जाता था, सुबह वापस आता था, सिर्फ एक हड्डी बचती थी, बाकी सब कुछ चाट के खा जाता था। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी दोस्ती समझ में आ गई कि ये मेरे काम का बहुत आदमी है। तो सबसे पहला जो पालतू जानवर बना तो कौन बना? डॉग बना। यदि आपसे क्वेश्चन आता है मानव का सबसे पहला पालतू जानवर जो कौन बना, तो आपको याद रखना डॉग बना। ठीक है, क्लियर। दूसरा, मानव ने सबसे पहले आग की खोज कहां की? नियोलिथिक इरा में की। मानव ने सबसे पहले खेती कहां पे स्टार्ट की? जौ की खेती स्टार्ट कर दी। महिला बोली कि महिला से एक दिन अकेले में बैठा था, बोला कि कहां से लाती हो तुम मीठे मीठे दाने, आग में डाल देती हो, बड़ा टेस्टी लगता है। बस ऐसे खा जाता था वो बिना छीले हुए। तो बोली कि वहां से लाते हैं। तो वहां पेड़ जाके देखा तो बहुत पेड़ लगे थे। एक दिन बैठे बैठे मूड बन गया होगा, चलो देख ही आते हैं। ठीक है, गए दोनों लोग, देखे। तो उसके बाद मैडम जी ने कहा कि यहीं से मैं दाने लेकर जाती हूँ। उसने कहा मांस के साथ इसको, उसने क्या किया, जौ को दाने इकट्ठा किए। एक दिन जौ को दाने लेकर के बाहर निकल ही रहा था, तभी उसके हाथ से छटक गए। जब छटक गए वो दाने, तो पता वहां पर पेड़ निकल आए और फिर उसमें फल निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेड़ निकले जौ पे और फिर फल निकले, तो इसको पता चल गया कि खेती, ओ माय गॉड, ये तो खेती है। यहीं से आदमी को एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिलता है। अभी रुक जाओ बेटा, वो प्लेस भी बताऊंगा, रुक जाओ। ठीक है, तो अब यहां पे आओ, रुक जाओ, एक ही मिनट रुको भाई। सब कुछ जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट है सब कुछ बताऊंगा बेटा। आवर का ही तो टेंशन मुझे होता है, नहीं तो बहुत ही मजेदार ढंग से और पढ़ाऊं, वो मैं इसीलिए रोक देता हूं, अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, ये आदमी यहाँ पे रहता है, पहली बार यहाँ पे शिकार करके जीवन जी रहा है, लेकिन तभी इसको पता है यहाँ पर एक जौ का पेड़ मिला, मतलब इसकी मैम ने ढूंढ लिया, और वो जौ की डलिया गिर गई और फिर खूब सारे पेड़ निकल आए। सबसे पहली जो खेती का साक्ष्य मिलता है, कहां पर मिलता है? तो मेहरगढ़ में मिलता है। मेहरगढ़ में, ये मेहरगढ़ कहां पड़ता है? तो पाकिस्तान में। सबसे प्राचीनतम खेती का साक्ष्य कहां मिलता है? पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान में मिलता है। यहीं पर इस आदमी के पास क्या है, पहली बार खेती करने लगा था, खेती करने लगा था। अब ये आदमी यहां से कहां होगा? खेती से आगे की तरफ बढ़ेगा। खेती देखो बिना पानी के होती नहीं है। ठीक है, तो यहां से आ रही सिंधु नदी है, उसके किनारे जाकर के बस जाएगा। पहले मेहरगढ़ में खेती मिली, फिर यहां से अपने पेड़ को लेकर के, बीज को लेकर कहां पहुंचा? नदी किनारे पहुंचा। और नदी के किनारे ये क्या करेगा? अब खेती करेगा, और यहीं से एक नई सभ्यता का विकास होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? अब बताओ क्यों? क्योंकि नदी के किनारे जब बीज बोएगा बेटा, पानी मिल जाएगा, तो उत्पादन ज्यादा होगा। जब उत्पादन ज्यादा होता है, जब प्रोडक्शन आपके पास ज्यादा होगा, ठीक है, आप ही के पास यदि प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे? उसको दूसरे को देंगे, फेंकेंगे थोड़े ना। ठीक है, तो यहीं से ट्रेड शुरू हो जाएगा, और जब ट्रेड शुरू हो जाता है किसी भी गांव से, तो वहां पर क्या होता है? अपने आप टाउन डेवलप हो जाता है, या सिटी डेवलप हो जाता है। इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कई सालों के बाद कैसी होगी? तो आपको पता, नगरीय सभ्यता के रूप में डेवलप करेगी। लेकिन कल हम यहीं पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, जैसे कुछ नियोलिथिक इरा के स्थल, ठीक है, कौन कौन से साक्ष्य मिले, ये सारे पॉइंट जानेंगे। आज सिर्फ इतिहास हमने समझा है, सिर्फ समझा है। प्लीज आप इसको बिल्कुल अपने गलत माइंडसेट पे मत ले जाएं कि सर इसमें तो इतना ज्यादा फैक्ट नहीं मिला। ठीक है, सिर्फ इतिहास को हमने समझा है। कल मैं नियोलिथिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा, भीमबेटका केव के बारे में बताऊंगा, जब ये अकेला बैठा होगा और भीमबेटका में पेंटिंग कर रहा होगा। सबसे पुरानी पेंटिंग का, चित्रकला का साक्ष्य मिलता है भीमबेटका से, जो कि आपकी एमपी में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, तो जब ये बारिश का मौसम आया करेगा, तो बारिश का मौसम, ठीक है, एक सुंदर महिला इसके साथ बैठी हुई है, तो भावनाएं जगाएगा, ये पेंटर बन जाएगा। और आपको पता है गुफा में बैठे बैठे ऐसे ऐसे कहीं जो बनाएगा किसकी पेंटिंग, जो भी इसने देखा होगा, तो कहीं ऐसे ऐसे करके ये बनाएगा, कहीं ये पेड़ बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो केव पेंटिंग का साक्ष्य है, वो भीमबेटका का सबसे पुराना यहीं पर देखने को मिलता है। कल मैं केव पेंटिंग बताऊंगा, और साथ ही साथ जो आपका पहला पालतू जानवर डॉग, पहली आपको फायर और जौ की खेती सबसे पहला करना है, इसने स्टार्ट किया। कल से मानो जो होगा वो भावुक हो जाएगा, भावुक होते होते फिर पता है ढेर हो जाएगा। तो कल से जो आदमी है वो क्या होगा? भावुक होगा। कल की क्लास में हम एक भावुक मानव को देखेंगे, जो इमोशन के साथ डेवलप करेगा, बोलेगा वो नहीं रही। ठीक है, फिर इतना भावुक हो जाएगा कि अपने दोस्त को बोलेगा, जैसे कोई खत्म हो गया तो उसको पता ही नहीं होता कि आदमी कहाँ गया, तो क्या करता है? दफनाने का काम करेगा पहली बार, तो बोलेगा चलो कुत्ते को दफना देते हैं। हाँ, कुत्ते को भी दबा देगा, बोला जा छोटू के साथ जा हमारे।
तू कहाँ बैठा, दिन भर पीछे पीछे घूमता था, अब वो आज बोल नहीं रहा तो उसी के साथ दफना देगा। तो पता है आदमी के साथ, ठीक है, आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिलेगा आपको। बोलेगा हमारे छुटुआ के साथ जा तू, हाँ, दफना देगा उसको। तो कल हम पढ़ेंगे इसके साथ ही। आज सिर्फ हमने हिस्ट्री को एक सही तरीके से समझा, ये वाले चैप्टर्स को हमने बहुत ही आराम तरीके से फैक्ट पढ़े जो टफेस्ट थे। क्लास के बाद फीडबैक जरूर देके जाना, और इस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना जो कि हिस्ट्री का ग्रुप है। बाय, टेक केयर, लव यू।